नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके करियर के विषय में। एक कुंडली होती है जिसे हम दशांश कुंडली कहते हैं। दशांश कुंडली मुख्यतः आपके करियर की कुंडली होती है। हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि आपके कुंडली के जो 10th हाउस है उसका जो अपना खुद का एक कुंडली है, माइक्रोस्कोपिकली एक कुंडली बनती है जिसे हम दशांश कुंडली कहते हैं। इसी प्रकार से कई कुंडली होती है जिसे सोडस वर्ग चार्ट कहा गया है, अर्थात कि 16 कुंडलियां होती हैं जिसमें यह जो दशांश कुंडली है यह आपके करियर को दर्शाता है। तो इस दशांश कुंडली के बहुत ही सरल सूत्र को मैं आपको बतलाऊंगा जिसे आप समझकर आप अपने विषय में या फिर किसी भी व्यक्ति के विषय में यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति किस कार्य को करने के लिए जन्म लिया है, किस प्रकार के वर्क इन्वायरमेंट में आप कार्य करेंगे तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी और आपको अपने करियर को एक्टिवेट करने के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए। बहुत ही सरल रेमेडीज है। आइए वीडियो को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने दशांश कुंडली को खोल लेना है। दशांश कुंडली आप किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी इसका एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप दशांश कुंडली खोल लें और उसके लग्न को देखें। दशांश कुंडली का जो भी लग्न हो वह लग्न आपके लग्न कुंडली में किस भाव में है। मैं फिर से कहूंगा, दशांश कुंडली का जो लग्न का राशि है वह राशि आपके जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है। उस भाव से संबंधित जातक अपने जीवन में कर्म करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी भाव से संबंधित जातक अपने जीवन में कर्म करता है और आपकी रेमेडीज भी उसी भाव में छिपी हुई है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। यहां पर हम फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक बात करेंगे। दशांश कुंडली का जो भी लग्न का राशि हो, मान लीजिए वह राशि आपके लग्न की राशि में भी है, आपके बर्थ चार्ट जो आपका मूल कुंडली है उसके लग्न की राशि भी सेम है दशांश कुंडली की लग्न की राशि, तो इस आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्म करने में उसकी फिजिकलिटी होना अति आवश्यक है, उसके शरीर का उपयोग होना आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग करके अपने जीवन में कर्म करते हैं और वह बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लो लेवल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति लेबर है जो अपने दैनिक दिहाड़ी को उठाता है अपने शरीर से कर्म करके, मेहनत करके, तो यह भी पॉसिबल है कि इसके दशांश कुंडली के जो लग्न की राशि है वह इनके लग्न कुंडली के लग्न की राशि सेम हो, अर्थात वर्गोत्तम लग्न हो दशांश से। तो यहां पर आपके शरीर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और हायर लेवल में समझा जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है। उस सीईओ को रोज उस कंपनी में प्रेजेंट होना अति अनिवार्य होता है और सीईओ एक ऐसा वर्क है जिसमें सबसे अधिक आपको काम करना होता है, आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं और साथ ही साथ अगर इसको एक्टिवेट करने का हम रास्ता बतलाएं तो आप अपने शारीरिक मेहनत को सदैव करते रहें, जिम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, एथलीट या फिर कुछ भी कर्म जो शरीर से करने वाले हैं उस चीज को करेंगे तो आपका करियर एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपके दशांश कुंडली का जो लग्न की राशि है वह आपके सेकंड भाव का राशि है तो ऐसा व्यक्ति के कर्म में बोलने की कला होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बोलने की कला से, स्पीच से, वॉइस से अपने कर्म को करता है। और उसे एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? उसे एक्टिवेट बहुत ही सिंपल सूत्र है। दैनिक रूप से जो भी आपको पसंद है अपने पसंद का खाना खाएं। जो भी आपको पसंद है अपने पसंद का खाना खाएं, अपने सेकंड हाउस को सेटिस्फाई करें, अपने घर परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाएं। कुछ कुछ छोटे छोटे सेविंग्स आपको करना चाहिए जो भी पॉसिबल हो बैंक बैलेंस के लिए। सिर्फ इतना करने से आपका करियर एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली का 3rd हाउस की जो राशि है वह आपके दशांश के लग्न की राशि है तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म स्थान में कहीं ना कहीं सिबलिंग्स
उनके इन्वॉल्व होते हैं और सिबलिंग्स के माध्यम से इनको करियर की प्राप्ति होती है। और करियर को एक्टिवेशन करने के लिए भी थर्ड हाउस को एक्टिवेट आपको करना होता है, जिसे हम छोटी छोटी यात्राओं से कनेक्ट कर सकते हैं, लर्निंग से कनेक्ट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम यह कह सकते हैं कि आपका कर्म स्थान कंप्लीटली आपके लर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा। कितने स्किल्स आप डेवलप करते हैं अपने अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस का राशि दशांश का लग्न का राशि है, तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म स्थान है वो कहीं ना कहीं जमीन, भूमि, वाहन, मकान, लैंड, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से संबंधित होता है। और अपने मदरलैंड में इनको अपने करियर में सफलता प्राप्त होती है। कई बार यह देखा जाता है कि व्यक्ति विदेश जाकर कर्म करता है, लेकिन अगर आपका फोर्थ हाउस का राशि लग्न की राशि है दशांश की, तो आपको अपने मदरलैंड आकर वर्क करना चाहिए। और जो कैटलिस्ट होगा वो मदर होगी। अपनी माता के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाएं और उनको जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उसे पूर्ण करते रहें। इससे आपका करियर एक्टिवेट होगा। ऐसा व्यक्ति थेरेपिस्ट हो सकता है, नर्स हो सकता है, नर्चरिंग वाले काम ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और हॉस्पिटैलिटी वाले काम, होटल्स हो या फिर ट्रैवल हो, इस प्रकार के कर्म यदि ऐसा जातक करता है तो आपको उसमें सफलता मिलती है। यदि आपके फिफ्थ हाउस की राशि आपके दशांश कुंडली के लग्न की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लोगों को सुझाव देता है, लोगों के समस्याओं को सुनता है और उसका समाधान देता है। आप शिक्षण क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं या फिर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इस तरह के कार्य को करने वाला ऐसा जातक होता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे। और इसे एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? संतान प्राप्ति के बाद ऐसे जातक का करियर एक्टिवेशन हो जाता है, क्योंकि यह फिफ्थ हाउस संतान का स्थान होता है। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस की राशि आपके दशांश के लग्न की राशि है, तो ऐसा जातक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अपने कर्म को करता है। डीलिंग विथ अदर पीपल्स, बहुत सारे लोगों से आपको दैनिक रूप से जूझना होता है, डील करना होता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होता है। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इस प्रकार के कर्म ऐसे जातक के हो सकते हैं। या फिर आपके कर्म अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके कर्म किसी प्रकार के पब्लिक वर्क या पब्लिक डीलिंग से डील कर सकते हैं, या फिर अकाउंटेंसी हो, सीए हो, लॉयर हो, जहां पर आपको दैनिक रूप से लोगों की समस्या को सुनना होता है और फिर आपको निदान देना होता है। इस प्रकार के कर्म ऐसे जातक करते हैं। यदि आपकी कुंडली के सेवंथ हाउस की राशि आपके दशांश कुंडली के लग्न की राशि है, तो ऐसा जातक नेम फेम को अवश्य प्राप्त करता है अपने करियर में। और किस प्रकार से रिलेटेड आपके कर्म होते हैं? तो रिलेटेड टू रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन, या फिर बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने वाला, और 1-to-1 डीलिंग यहाँ पर एक अनिवार्यता हो जाती है। आपको अपने कर्म स्थान में आप बैकएंड से काम नहीं कर सकते, आपको 1-to-1 डीलिंग करना होगा। और इसके एक्टिवेशन का पार्ट है आप अपने मैरिज के बाद ऐसे जातक करियर में उत्थान प्राप्त करते हैं। और जो भी आपके स्पाउस हैं, आप अपने स्पाउस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, और उनसे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आपके 8th हाउस की राशि दशांश के लग्न की राशि है, तो आप सदैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कंपनी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आप कनेक्ट हो सकते हैं और कर्म कर सकते हैं। ऐसा कंपनी जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, ऐसे जातक इस प्रकार के कंपनी से, इस प्रकार के फील्ड में वर्क करने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं यह जो अष्टम भाव है, यह आयु, मृत्यु, सडन इवेंट, एक्सीडेंट्स और अकल्ट मिस्टिसिज्म से है रिलेटेड है। तो ऐसे जातक इसी प्रकार के वर्क इन्वायरमेंट में रहकर अपने कर्म को बहुत ही सहजता से कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। और इसके एक्टिवेशन का पार्ट है आपका सेक्सुअल लाइफ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप मैरिड हैं तो अपने सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रखें, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखें।
8th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ छोटे छोटे जीव जंतु। तो छोटे छोटे जीव जंतुओं की सदैव आप सहायता करते रहें, अपने डीप रिसर्च का कुछ योगदान समाज में दें, बिना किसी चाह के, बिना किसी प्रॉफिट के। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अष्टम भाव से देखा जा सकता है। यदि आपके 9th हाउस की राशि आपके दशांश कुंडली की लग्न की राशि है, तो ऐसा जातक टीचिंग से कनेक्ट हो सकता है, काउंसलिंग से कनेक्ट हो सकता है, एडवाइस गिविंग से कनेक्ट हो सकता है। ऐसे कोई भी काम जहां पर काउंसलिंग हो, टीचिंग हो, एडवाइस देना हो या फिर प्रीचिंग हो, आप यहां पर बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो सकते हैं। पब्लिकेशन हाउस हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा शिक्षण संस्थान जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डील करता हो, आप इस प्रकार के कर्म करेंगे तो इससे आपको काफी अच्छा लाभ होगा और यह कार्य आपके लिए भी बना है। ऐसे जातक का जो इग्निशन का पॉइंट होगा, कैसे हम आपके 10th हाउस को, आपके करियर को एक्टिवेट करें, तो आप पिलग्रिमेज की यात्रा करें, किसी भी प्रकार के तीर्थ स्थान की यात्रा करें, या फिर आप कुछ बुक्स लिखें, उसे पब्लिश करें, सेल्फ पब्लिश करें। सिर्फ इतना कर देने से आपको अपने करियर में एक किक स्टार्ट प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके दशम भाव की राशि आपके दशांश के लग्न की राशि है, तो ऐसा जातक लोगों को सर्व करने के लिए जन्म लिया है। आपको लोगों को सर्विस देना है, सर्विस प्रोवाइड कराना है। या फिर ऐसा जातक एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हो सकता है, या फिर किसी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में हो सकता है। क्योंकि यह जो दशम भाव है, यह लोगों को लाभ दिलाना, पब्लिक डीलिंग करना, एक पब्लिक फिगर होना और लोगों को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन देना होता है। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं ऐसे जातक के अंदर, और ऐसे जातक हार्ड वर्किंग होते हैं। और कोई भी ऐसा कर्म जहां पर आपको लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना हो, जहां पर सर्विस प्रोवाइड करना हो, जहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना हो और पब्लिक के लिए काम करना हो, फ्री सर्विस देना हो, यहां पर ऐसे जातक बहुत ही अच्छे से स्टेबली अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इनके करियर में उत्थान आपको प्राप्त होगा, और जो इसको किक स्टार्ट देगा वो आपके फादर होंगे। जो भी आपके फादर हैं उनका आप यथोचित सम्मान करें, उनको आदर सत्कार करें, और उनसे संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं अपने जीवन में, उसे आपको निभाना चाहिए, उठाना चाहिए। आपके करियर में आपको सक्सेस प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके 11th हाउस की राशि आपके दशांश की लग्न की राशि है, तो ऐसा जातक एक बड़ा पब्लिक फिगर हो सकता है, और आपका डीलिंग हमेशा फ्रेंड सर्कल्स, नेटवर्क सर्कल से रहेगा। नेटवर्क क्रिएशन आपका काम होगा, या फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट जैसे फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कला आपके अंदर बहुत ही अच्छे से है। ऐसा जातक एक एचआर प्रोफेशनल हो सकता है, साथ ही साथ ऐसा जातक एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के वर्क फील्ड में यदि आप जाएंगे तो यहां पर आपको अवश्य में सफलता प्राप्त होगी। और इसका किक स्टार्ट क्या है, कैसे इसे ऑन किया जा सकता है आपके करियर को, वह है आपके बड़े भाई बहन या फिर अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने मित्र गणों की आप सदैव सहायता करें। इसी से आपके करियर में आपको उत्थान प्राप्त हो जाएगा। समाज उत्थान, समाज भलाई के लिए आपको कार्य करना चाहिए। बात करेंगे 12th हाउस। यदि आपकी कुंडली के 12th हाउस की राशि आपके दशांश के लग्न की राशि है, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से कनेक्ट होकर अपने जीवन में कर्म करता है, करियर को करता है। साथ ही साथ आइसोलेटेड प्लेस, ऐसे जातक कभी भी 1-to-1 डीलिंग करके अपने कर्म को नहीं कर सकते। सदैव बैकएंड में रहकर, एक बैक फिगर बनकर, आइसोलेटेड फिगर बनकर ऐसे जातक अपने कर्म को करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और इसे कैसे एक्टिवेट करना है, वो है डोनेशन। सबसे बेस्ट रेमेडी 12th हाउस की वो है डोनेशन। अधिक से अधिक डोनेट करते रहें और कुछ समय आइसोलेशन में बिताएं, जो आपको एक एनर्जी देगा, जो आप अपने करियर में उत्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना किस प्रकार से आप अपने दशांश कुंडली के लग्न की राशि को देखकर उसे अपने
जन्म कुंडली के भाव में देखकर अपने कर्म के विषय में, अपने करियर के विषय में कैसे समझ सकते हैं और उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम आने वाले समय में आपके समक्ष वीडियो को प्रस्तुत करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।